सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने शगुन नाम की एक योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो ये जो शगुन नाम से एक योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने, जिसके तहत कम आय वाले, कम इनकम वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बाल विवाह को रोकना। और अभी पंजाब की सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया, ये भी याद रखना। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर अभी किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे ज्यादा उपग्रहों सैटेलाइट को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। तो अभी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने एक अंतरिक्ष मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया। और सबसे ज्यादा मतलब कितने? तो इस रॉकेट ने 143 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी संबंधित कक्षाओं में पहुंचाया। और इससे पहले इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था, फरवरी 2017 की बात है, 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने। लेकिन अब स्पेस एक्स ने इसरो के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पेस एक्स, ये इसके सीईओ कौन है, इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के भी संस्थापक और सीईओ हैं। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। फिर है, हाल ही में पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। देखो, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फेमस फुटबॉलर हैं वो यहीं से हैं। और अभी पुर्तगाल में भारतीय राजदूत कौन बने थे? मनीष चौहान बने थे। ये याद हो गया होगा अब तो आपको, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो कई बार हम रिपीट कर चुके हैं ना इसे। अच्छा, एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और ताजिकिस्तान के कौन बने थे? इमोमाली रहमोन। बाकी बोलीविया के प्रेसिडेंट बने थे लुइस एरसे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को लिखा किसने? गौतम चिकेरमाने ने लिखा है। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नास बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखा। शोभा डे लॉकडाउन लिएसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक लिखी। और दिनकर पटेल ने दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा एमपेक्स 21। तो अभी भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रूप से अभी 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एमपेक्स 21 एक्सरसाइज का आयोजन किया था। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में कवच नाम का एक्सरसाइज भी आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय थल सेना, जल सेना और नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने हिस्सा लिया था। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो आपको पता है 24 जनवरी को हम लोगों ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया था। तो उसी मौके पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये पंख योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य व स्वच्छता से जोड़ते हुए उनका विकास सुनिश्चित करना। पंख का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, A मतलब हो गया अवेयरनेस, N से हो गया न्यूट्रिशन, K हो गया नॉलेज और H से हो गया हेल्थ। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और नए चीफ जस्टिस बन गए कौन? मोहम्मद रफीक, जो पहले उड़ीसा में थे। और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए फिर? एस मुरलीधर। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो वैसे 26 जनवरी को हम लोगों ने हमारा 72वां रिपब्लिक डे भी मनाया था, और उसी दिन होता है ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे। अच्छा, ये बताओ कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। फिर है, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया। और एक्चुअल में इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि बाढ़, तूफान जैसी मौसम संबंधी समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा। ये मोजाम्बिक अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, जिसकी कैपिटल मापुटो है।
करेंसी है मोज़ेम्बिकन मेटिकल और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। अब ध्यान देखो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 वाला, इसमें तो टॉप पे है मोज़ेम्बिक। इससे पिछले साल हमने पढ़ा था एक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जिसमें टॉप पे था वानुअतु और सबसे लास्ट 181 नंबर पे कतर था और उसमें भारत 89 नंबर पे था। वो था वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। तो लिंक करके मैंने आपको वो बस बताने की कोशिश की है। फिर बताओ, अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो आंसर होगा चाइना। अंकटाड मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक रिपोर्ट को रिलीज किया और उसके अनुसार 2020 में जो चाइना है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना में आया पिछले साल, सीधी सी बात है। और इसने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। अंकटाड का हेडक्वार्टर और ध्यान रख लो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। एक्चुअली में अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य की सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में यानी कि एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इस एम सेंड को लेकर के आई है। एम सेंड की फुल फॉर्म हो गई मैन्युफैक्चर्ड सेंड। इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसी मतलब सेंड हो गई? तो मतलब क्या होता है, जो पत्थर हो गए, जैसे पहाड़ तोड़ के हमने पत्थर निकाले, अब पत्थर को क्रश कर दिया जाएगा, उसका पाउडर बना दिया जाएगा, रेती की तरह हो जाएगा वो, तो उसे कहा जा रहा है एम सैंड। एक दूसरी जो बजरी होती है, जो मिट्टी होती है, जब मकान बना रहे हो तो मिट्टी आपने देखी होगी, वो कहाँ से आती है मिट्टी? वो नदियों से लाई जाती है। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। फिर अभी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा काजा क्लास। तो एक्चुअली अभी कुछ समय पहले एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जूरी रातास ने इस्तीफा दे दिया था और अब एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है उनका नाम है काजा क्लास। ये नाम आपको याद रखना है। देखो, पहली महिलाओं से कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ। जुजाना केपुटोवा का नाम याद रखो क्योंकि ये स्लोवेकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और कातरिना केलापोउलो ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और सोलवर्ग जेवड़े इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। एस्टोनिया की कैपिटल होती है टालिन, करेंसी यूरो है। फिर अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक गणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है। और यहाँ पे सफेद मगरमच्छ ये काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस यहाँ के नए कौन बन गए हैं? एस मुरलीधर बन गए हैं। पहले मोहम्मद रफीक थे जो अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चले गए। फिर बताओ, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जेके शिवन को। अच्छा, जेके शिवन में अगर जे को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? के शिवन, जो कि इसरो के आपके अध्यक्ष हैं। बाकी विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने फिर से। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने और सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। ये जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं संजीव कृष्णन। फिर अभी किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन को। तो अभी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए बहादुरी दिखाने वाले 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिए जाने की स्वीकृति दी है। और इनमें एक नाम मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद मोहसिन, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 जीता। और रोहिणी गुडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। फिर बताओ, अभी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? चंडी प्रसाद मोहंती बन गए। ये वर्तमान में वैसे तो दक्षिणी सेना के कमांडर हैं और ये किनकी जगह लेंगे? एसके सैनी की जगह लेंगे। बाकी तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी।
भारतीय सेना प्रमुख वैसे हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं और इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। फिर बताओ अभी मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा पीवी संजय कुमार को। बाकी पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के बने नए चीफ जस्टिस। हिमा कोहली आप जानते ही हो तेलंगाना हाईकोर्ट की बनी पहली महिला चीफ जस्टिस। अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। कुछ और अभी नए अपॉइंटमेंट हैं चीफ जस्टिस को लेकर के, मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाते हैं। देखो राघवेंद्र सिंह चौहान का नाम याद रख लो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने। और एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के बने। और मोहम्मद रफीक आप जानते ही हो मध्य प्रदेश के बने। संजीव बनर्जी अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट के बने। और एक और थे जे के माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन जो शपथ दिलाते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62 ईयर होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर होती है। फिर है विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई, तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई और उसके अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या एक्सेंचर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे मैंने कहा एक्सेंचर, दूसरे पे आईबीएम और तीसरे पे है ये टीसीएस। देखो वैसे तो इसकी लिस्ट में टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां हैं, 4 आईटी कंपनियां हैं। टीसीएस तीसरे नंबर पे है, जैसे इन्फोसिस चौथे नंबर पे है, एचसीएल 7वें पे है और विप्रो 9वें पे है। टीसीएस के जो सीईओ हैं वो कौन है, राजेश गोपीनाथन है। इन्फोसिस के सलील पारिक है। और एचसीएल के हैं कौन चेयरमैन, रोशनी नडार है। और विप्रो के कौन है, थियरी डेलापोर्ट है। टीसीएस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर है हाल ही में कहा नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई, तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी नाव पुस्तकालय की शुरुआत ये अभी की गई है कोलकाता में। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। तो इस नाव पुस्तकालय में 500 बुक्स अवेलेबल हैं, ताकि हुगली नदी पर जब नाव की सवारी कर रहे हो यात्रीगण तो वो इन किताबों को पढ़ सके। और यहीं से लिंक करके आप याद रख सकते हो अभी विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी ये कोलकाता में ही शुरू हुई थी। बाकी देखो मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है। और हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है। फिर है हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा कौन, सिंगापुर। तो अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर टॉप पे रहा है। और अपना देश भारत ये 10वें स्थान पे रहा है, ये भी याद रखना, 11 देशों की सूची में। बाकी जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी आया था इस साल, उसमें जापान टॉप पे रहा और भारत 85 नंबर पे रहा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे यूएसए रहा और भारत चौथे स्थान पे रहा। और अभी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 रहा। और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट में। फिर एक गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी रिपब्लिक डे 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। और ये झांकी राम मंदिर पर थी, जिसकी थीम थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला, जिसकी थीम थी पर्यावरण हितैषी आत्मनिर्भर। और तीसरा पुरस्कार जीता उत्तराखंड की झांकी ने, जिसकी थीम थी केदारनाथ धाम। बाकी देखो एक और पॉइंट याद रखना कि इस साल जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें किस देश के सशस्त्र बलों ने पार्टिसिपेट किया, पढ़ चुके हम ये ऑलरेडी, बांग्लादेश के। और ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इस रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पहली बार झांकी दिखाई गई, तो आंसर कर देना लद्दाख। फिर है हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 86 नंबर पर रहा भारत। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत 86 नंबर पर रहा। और फिर टॉप पे कौन रहा, टॉप पे रहा न्यूजीलैंड, उसके बाद वियतनाम और फिर ताइवान रहा। और महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग के लिए ब्राजील को इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चाइना को सूची से बाहर रखा गया। तो ये याद रख लो, भारत की रैंक 86 है और टॉप पे है न्यूजीलैंड।
बाकी ओकला ने अभी जो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिलीज किया था उसमें भारत 129 पे था, टॉप पे कतर था। और फोर्थ नंबर से आपने याद होगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत फोर्थ नंबर पे था, टॉप पे यूएसए था। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 111वें पे था, टॉप पे था न्यूजीलैंड। फिर है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा, तो इसका भी आंसर होगा 86। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत 86 नंबर पे रहा है। 2019 में भारत 80वें नंबर पे था, इस बार 86 नंबर पे रहा और डाउन चला गया। और इसमें टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। टॉप पे रहने का क्या मतलब हो गया? मतलब इन दो कंट्री में जो करप्शन है वो सबसे कम है, जबकि सोमालिया और साउथ सूडान में सबसे ज्यादा है, वो लास्ट में है इस लिस्ट में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 85 से आप याद रख सकते हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 नंबर पे था, जापान टॉप पे था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे रहा था बेलारूस, और भारत 94 नंबर पे रहा था। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 7वें नंबर पे था और टॉप पे मोजाम्बिक था। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में। फिर एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार को। एक्चुअल में एसबीआई में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो एक अध्यक्ष तो आप जानते हो दिनेश कुमार खारा है। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? 2 तो यही हो गए, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार, ये भी नए बने। और इनसे पहले 2 थे, सीएस शेट्टी और अश्विनी भाटिया। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये इस तरह के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर करा रहा हूँ, क्योंकि वहां तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, आपसे कैसे पूछेंगे ये। अभी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम अगर एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था, अभी आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं ना, इतना तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो वहां से प्रश्न आ गया था अभी कि अभी नए कौन बने थे, तो प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, इसीलिए करा रहे हैं, तो इनको याद रखना। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलना है ना। फिर से याद दिला दूं आपको, आप लोग भूल बड़े जाते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो आंसर होगा वैक्सीन मैत्री। तो अभी भारत अपनी वैक्सीन मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को कोविड शील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक देने जा रहा है। ये जो कोविड शील्ड वैक्सीन है इसको तैयार किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और आपको बता दूं कि इस पहल के तहत भारत पहले मालदीव, नेपाल, मॉरिशस सहित अन्य 7 पड़ोसी देशों को लगभग 5 मिलियन से ज्यादा खुराक पहुंचा चुका है। फिर हाल ही में किसे कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा शुभ दर्शनी त्रिपाठी को। बाकी मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने, वीरेंद्र कुमार पॉल ये सोमालिया में भारतीय राजदूत बने, और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने। ये देखो, कजाकिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है, और प्रेसिडेंट है कसाम जोमार्ट टोकायेव। फिर हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रैंकिंग में टॉप पे रहा था। और आईसीसी से क्या याद होगा, अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ संजीव श्रीनिवासन है, और सुरक्षा का नया नजरिया इसकी। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा है कि वो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगा, एक्विजिशन करेगा। फिर है ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी विश्व में 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है, तो आंसर होगा रिलायंस जियो। तो अभी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ये विश्व स्तर पर 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरी है। और आपको बता दूं इस लिस्ट में टॉप पे है वी चैट जो सबसे ऊपर है, इसके बाद फेरारी, और उसके बाद
रशिया का सेबर बैंक है, और फिर नंबर आता है कोको कोला का, और फिर आता है रिलायंस जियो, तो ये याद रखना। फिर अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा फुटबॉल से। तो ये भारत और मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर थे प्रशांत डोरा, जिनका भी निधन हो गया। और फुटबॉल के कुछ फेमस कप और ट्रॉफीज मैंने आपको बताई थी, जैसे कि संतोष ट्रॉफी हो गई, फेडरेशन कप हो गया, डूरंड कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, ला लीगा ट्रॉफी हो गई, इंडियन सुपर लीग। मतलब इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि पूछ लिया डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल आंसर करना और आगे बढ़ जाना, तो यही ध्यान रखना है ना। फिर है हाल ही में आईसीसी के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई? तो आंसर होगा प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चिन्हित करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है। मतलब अब इस कैटेगरी में भी आईसीसी के द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, और सीईओ मनु साहनी है, और चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। याद रखना, आईसीसी जो मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में होगा भारत में, और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2000 पहले 21 में होने वाला था, लेकिन अब ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में। याद रखना ये भैया। फिर अगला प्रश्न है, देखो, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में जो महाराष्ट्र है वो सभी राज्यों में अव्वल रहा है। तो अभी टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक टॉप 3 राज्य हैं। पहले तो हमने बोला महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। अब ध्यान से सुना है, तो लार्जेस्ट स्टेट्स की बात हो गई। एक स्मॉलर स्टेट्स में बात करेंगे, यानी कि जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में टॉप पे कौन है? त्रिपुरा है। फिर है सिक्किम, फिर है गोवा। किस मामले में? अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय देने के मामले में। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 11%। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 11% रहने का अनुमान लगाया, जबकि करंट फिस्कल ईयर में, चालू वित्त वर्ष में, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको -7% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। और अभी जो बजट आया उस पर मैंने ऑडियो भी बना दिया, वीडियो भी बना दिया, तो आप वीडियो भी सुन लेना और रिवीजन के लिए ऑडियो भी सुनते रहना। वीडियो तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, क्रैक एग्जाम पे वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहाँ स्क्रॉल करना नीचे, वहाँ आपको मिल जाएगा इजीली। और ऑडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका सबसे ऊपर ही, वहाँ जाकर के उसे सुन सकते हैं। फिर अभी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो आंसर होगा जेनेट येलेन। जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले ये अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व की प्रमुख भी रह चुकी हैं। 2014 में जब ये फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनी थी, तो ये पहली महिला थी वहां की प्रमुख बनने वाली फेडरल रिजर्व की। अच्छा, वित्त मंत्री से याद आता है, वैसे हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बाकी काला कजास ये भी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। ये बाला देवी ये यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी। अमेरिका में भी नए प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। फिर है हाल ही में कपड़ा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूपी सिंह को। कपड़ा मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी है। और सृष्टि गोस्वामी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में एक दिन की ये मुख्यमंत्री बनी थी, जब आपने इनका नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट नाम है। उदय शंकर तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे, और तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। फिर है हाल ही में सौमित्र चटर्जी लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने। तो अभी महान बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता सौमित्र चटर्जी की बायोग्राफी है ये, जिसे अभी उनकी 86th बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज किया गया। क्या नाम है उसका? सौमित्र चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग। और इसे लिखा है, इसके राइटर हैं अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी। वैसे इनका पिछले साल नवंबर में निधन हो चुका है, तो इनका नाम आपने जरूर पहले भी सुना होगा और अब भी याद रखना। फिर है हाल ही में अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बन गई? तो आंसर होगा लखनऊ मेट्रो।
तो अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि लखनऊ मेट्रो पैरा बैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट रेज से ट्रेन के कोचेज को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल सेवा बन गई है। तो इसके लिए एक अल्ट्रा वायलेट लैंप बनाया है जो 7 मिनट में पूरे कोच को सैनिटाइज कर सकता है और इससे सैनिटाइजेशन की लागत में भी 40% की या 40 गुना तक की कमी आई है। और मेट्रो से कुछ याद आता है क्या? अभी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो कि जोड़ती है जनकपुरी पश्चिम को बोटनिकल गार्डन से, वहां पे भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी तरह से आपको याद होगा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, और इसे बनाया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। फिर हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करेगी। तो सिंपल सा याद रखो, भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहाँ पे लॉन्च होगा, स्थापित किया जाएगा? केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। फिर है लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? लेखक कौन है? कार्तिकेय लड्ढा ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी लेसन्स लाइफ टॉट में अनोइंगली जो ये बायोग्राफी है ये अनुपम खेर की है। और अभी इन्होंने योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक को भी लिखा था। विश्वरूप रॉय चौधरी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है 1 क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ। आयकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा।